जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः, श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेतः। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। मैं दिनेश उपाध्याय आपके बीच में पुनः दोबारा लाइव आया हूँ। चैनल के माध्यम से आप मुझे जो भी देख रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं, उन सभी को मेरा प्रेम भरा जय श्री कृष्णा और जय राधे राधे। मेरा आज लाइव में जो आपके बीच में आने का एक तात्पर्य है वो ये है, लोग कहते हैं कि भक्ति कब करनी चाहिए, भक्ति क्यों करनी चाहिए, भक्ति से क्या लाभ है और किस पीढ़ी में करनी चाहिए, किस वर्ग में करनी चाहिए, बचपन में करनी चाहिए या बुढ़ापे में करनी चाहिए या जवानी में करनी चाहिए। तो एक भागवत जी का बड़ा सुंदर प्रसंग है जो मैं आपको बता रहा हूं। ध्रुव चरित्र आप सबने सुना होगा और ध्रुव जी महाराज की बड़ी सुंदर महिमा है। ध्रुव जी महाराज जो थे उत्तानुपाद महाराज के पुत्र थे और सुनीति जी के बेटा थे। जब सुनीति जी को घर से निकाल दिया, महलों से निकाल दिया, तो वो संतों के आश्रम में रहने लगे। जब संतों के आश्रम में रहने लगी तो उनको एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ और पुत्र का नाम रखा गया ध्रुव। ध्रुव कहते किसे हैं? ध्रुव होता है अटल सत्य। ध्रुव अटल सत्य होता है और ध्रुव जी महाराज की जो प्रेरणा थी वो भी सत्य थी। एक बार बच्चे खेल रहे थे आपस में, सब बोले तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तुम्हारे पिता का नाम क्या है। तो लोग सभी बच्चों ने बताया कि मेरे पिता का नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है। तब ध्रुव जी महाराज ने कहा कि भाई मुझे तो पता नहीं मेरे पिता का नाम क्या है। तब ध्रुव जी महाराज चले गए, माँ से बोले माँ मैं आज 5 साल का हो गया, तूने कभी ये नहीं बताया कि मेरे पिता का नाम क्या है। तब माँ ने कहा कि बेटा तेरे पिता इस राज्य के जो राजा हैं वो बेटा तेरे पिता हैं। और कौन है? बोले माँ मैं कभी पिता से मिला नहीं, तो आज मैं मिलने के लिए जाता हूँ। माँ रोती रही, रोक नहीं पाई। जब रोती रही, रोक नहीं पाई, तो ध्रुव जी महाराज चले गए और पहुंच गए। जैसे ही राज्य भवन में प्रवेश किया, राजा ने देखा ये कौन है, तो जाकर के राज गद्दी पर बैठ गए और राज्य गद्दी के ऊपर बैठ करके देखने लगे कि यहाँ का राजा कौन है, मैं मिलना चाहता हूँ। इतनी देर में सुरुचि आती है। सुरुचि ने कहा तू कौन है? बोले मैं ध्रुव हूँ, मेरे पिता इस राज्य के राजा हैं। बोले अरे अगर तुझे इस राज्य का राजा बनना है तो तुझे मेरी कोख से आना पड़ेगा। जा भगवान का भजन कर और भजन करके भगवान से एक ही वरदान मांगना। बोले क्या? बोले वरदान ये मांगना कि प्रभु अगले जन्म में मेरे जो जन्म हो वो सुरुचि माँ के गर्भ से हो। तब ध्रुव जी ने कहा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, सोचने लगे और रोने लगे। रोते रोते पहुंच गए सुनीति माँ के पास और माँ के पास पहुंच करके बोले माँ वहां तो एक और माँ थी और वो कह रही है कि तू मेरे गर्भ से दोबारा
जब तू राजा बनेगा, तूने अभागिन के गर्भ से जन्म ले लिया है। तो माँ रोने लगी। आहा हा, माँ इतनी रोने लगी कि कोख में गोदी में बैठा हुआ बेटा आंसू से भीग गया। तो बेटा बोला, रो क्यों रही हो? कि बेटा, उस माँ ने जो कहा है वो सही कहा है। तूने जो जन्म लिया है अभाविक माँ से जन्म लिया है। तू जा और भगवान का भजन कर। मैं कहना चाहता हूं इस बात के माध्यम से कि वो मां धन्य है जिस मां ने अपने बेटे 5 वर्ष के बेटे के लिए भगवान के भजन के लिए भेज दिया। और भैया आजकल तो एक अगर 5 साल का बच्चा मंदिर जाने लग जाए तो माँ बाप को बड़ा डर रहता है। बोले कहीं बाबाजी ना बन जाए, कहीं संत ना बन जाए, तो बड़ा डर रहता है। तो वो माँ बड़ी ही दिल पर पत्थर रखकर कहने लगी कि तू जा और भगवान का भजन कर। सही कहा है उस माँ ने, तूने अभागिन माँ की गर्भ से जन्म ले लिया है। अब ध्रुव जी गए और ध्रुव जी जैसे ही जाने लगे, जंगल में नारद जी मिल गए। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, नारद जी जिसे भी मिले उसे भगवान जरूर प्राप्त हुए। कई कथाएं हैं ठाकुर जी की जिसमें जिसको नारद जी मिले उसे परमात्मा जरूर मिले हैं। आज यहाँ ध्रुव जी महाराज को भी परमात्मा मिल गए। जब ध्रुव जी घर से निकले थे तो नारद जी ने सोचा कि ये बच्चा जंगल में क्या करेगा। तो मेरा कहने का इसमें एक ही तात्पर्य है, आप नौजवान मेरे भाई बंधुओं से, कि आप लोग जवानी में भजन करें, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि जो फूल आपको पसंद नहीं है, जो वस्तु आपको पसंद नहीं है, उसे कोई और क्यों कर लेगा। जो व्यवहार आपको पसंद नहीं है उसे दूसरा नहीं सहन करेगा। तो आपसे मेरा एक ही निवेदन है, ध्रुव जी महाराज की तरह। ध्रुव जी महाराज ने इतना भजन किया कि सिर्फ 7 महीने में परमात्मा को प्राप्त किया। लोग कहते हैं कि परमात्मा के दर्शन के लिए जाना पड़ता है, लेकिन परमात्मा ध्रुव जी के दर्शन के लिए पधारे। ऐसी भक्ति करो। तो मेरा आप सभी नौजवान भाइयों से विनम्र निवेदन है, जो चैनल के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, उनसे भी मेरा विशेषकर अनुग्रह है, आप लोग जरूर भगवान की भक्ति करें और ठाकुर जी की भक्ति को प्राप्त करके जीवन को धन्य करें। क्योंकि भजन तो भैया जवानी में होता है, बुढ़ापे में कुछ नहीं होता है। बुढ़ापे में होता क्या है? बोले बुढ़ापे में सिर्फ दुख होता है, शरीर जकड़ जाता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, आप लोग जवानी में भजन करें। और एक दूसरी चर्चा मैं आपको बता दूं कि ठाकुर जी के भजन से जीवन में बहुत शक्ति मिलती है। ठाकुर जी का भजन जो होता है बहुत ही लाभदायक होता है। और आपने सुना होगा, एक भजन भी सुना है, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। है अजामिल की कथा सुनी होगी आपने। है अजामिल कितना तगड़ा दुष्ट था, उसको भी परमात्मा के नाम ने तार दिया। तो नाम तुम्हारा पालनहारा, कब तेरे दर्शन होंगे। और जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगे। बड़ी सुंदर बात यहाँ कही है कि मत रीझना ऊपर की सफाई पे। अरे पागल हो, ये तो बरक चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। अगर रीझना है तो परमात्मा से रीझना है, और प्यार करना है तो परमात्मा से करना है, और भक्ति करनी है तो भी परमात्मा की करनी है। इसलिए मेरा आप सभी से अनुग्रह निवेदन, आप सभी भजन करें और जीवन को धन्य करें। जय जय श्री राधे।